Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 14 which is symmetry. कि symmetry का यहाँ पर अब meaning क्या है? What we learn in this chapter. When we look around, we find many figures in object that can be divided into two equal parts by a line such that one part is exactly same as the other. This property of an object or figure is called symmetry. यानी कि जब भी हम किसी भी object को हम उसे equally मतलब कोई भी एक line से रेंडमली डिवाइड करने की कोशिश करें एंड व्हाट वी फाइंड दैट कि वी फाउंड कि ये जो दो आपके पार्ट्स हैं दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. इट मींस इट इज अ सिमेट्री. ये हम सिमेट्री में रिफर करेंगे ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हमारे पास है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. आपका फिगर ए है. अब यहाँ पर आप ए को अगर वर्टिकल ही क्रॉस करते हो, ठीक है, वर्टिकली जब आप इसे क्रॉस करोगे तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि ये दो आइडेंटिकल पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा. यहाँ पर आप देखोगे कि अगर आप इन्हें हॉरिजॉन्टली ब्रेक करोगे तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा. सेम फॉर द मैनी. हमारे पास बहुत सारी लाइंस होनी चाहिए बट द कंडीशन इज दैट कि जब भी आप उसे ब्रेक करो, डिवाइड करो, तो वो टू आइडेंटिकल पार्ट्स में ही डिवाइड होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव फिगर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड asymmetrical. यानी कि जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे उसे हम क्या कंसीडर करेंगे? asymmetrical. Next we have line of symmetry. The line of symmetry is an imaginary line which divides the image into two identical halves. It could be horizontal, vertical or diagonal. There could be one or more than one line of symmetry in a figure. For example, the letter O has infinite lines of symmetry. The letter B has एक O के लिए इन्फिनाइट है क्योंकि उसका कोई वर्टेक्स वगैरह नहीं है, तो आप जितना चाहो उसे ब्रेक कर सकते हो. द लेटर B हैज वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री while the letter X has one horizontal line of the symmetry and one vertical line of symmetry. यानी कि X के लिए एक vertical है और एक horizontal हो सकती है. Lines of symmetry for regular polygons. If all the sides and angles of a polygon are equal, then it's said to be a regular polygon like the equilateral triangle, square, etc. All regular polygons are symmetrical in nature. यानी कि आप ये देख लीजिए कि अगर regular polygon means all sides and angles are equal to each other, तो जितनी उसके पास sides होंगी उतने उसके पास lines of symmetry हो जाएंगी. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द टेबल. इक्विलेटरल ट्रायंगल के पास 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर पेंटागन 5, रेगुलर हेक्सागन 6, स्केल एंड ट्रायंगल नो, क्योंकि स्केल एंड ट्रायंगल इट्स नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, तो कोई भी साइड वो नहीं होगी. आइसोसेलेस ट्रायंगल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बिकॉज ओनली 2 साइड्स आर इक्वल ईच अदर, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट उसी तरीके से फर्दर डिवाइड होगा. पैरेललोग्राम नो लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, रोम्बस 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. ठीक है. नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री. रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री को आप यहाँ पे किस तरीके से समझोगे कि अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो सेम ही है ना, जो उसमें ज्यादा डिफरेंट नहीं है. तो अगर आपको सेम रिफ्लेक्शन प्रोवाइड हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमारा लेफ्ट राइट का प्रॉब्लम हो जाता है, अदरवाइज सेम है, तो अगर वो हो रहा है, सेम हो रहा है, आइडेंटिकल है, तो हम उसे रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री में काउंट करेंगे. If one half of the shape is the mirror image of the other half, then the shape is said to be half reflection symmetry. A common observation in our daily life is when we look in the mirror, things on the right side appear to be on the left in the mirror and vice versa. We can see reflection symmetry in nature alongside the water bodies. Here we observe the reflection caused on the surface of the water. Now rotational symmetry, यानी कि अगर उन्हें रोटेट हम करते हैं तो क्या वो आइडेंटिकल होंगे? yes or no? So an object or figure that looks the same even after rotation is said to have rotational symmetry. The fixed point about which the object is rotated is called the center of rotation. The order of rotational symmetry of an object or figure is the number of times it can be rotated around full circle and still looks the same. The angle of rotation is the smallest angle for which the figure can be rotated to coincide with itself. Look at the image given below. It looks like symmetrical, but there is no line of symmetry in it. But we rotate it by 90 degree about its center, then it will look exactly the same. This shows that it has rotational symmetry. While rotating, there are 4 positions where the image looks like exactly the same. So the windmill has a rotational symmetry or order of 4 about its center. यानी कि आप यहाँ पर ये कंसीडर नहीं कर सकते कि जिसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है उसके पास रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी. कोई भी सिमेट्री, जो हमने 3 सिमेट्रीज अभी पढ़ी है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री, कोई भी एक किसी में मिसिंग और किसी में प्रेजेंट हो सकती है. अब यहाँ पर जिस भी एंगल से आप रोटेट करते हो दैट इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री. ठीक है. तो वहां पर हम उसी मिनिमम एंगल के अकॉर्डिंग उन्हें एंगल ऑफ रोटेशन सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में कि कितने ऑर्डर पर हम उसे रोटेट करने के बाद भी हमें सेम फिगर ही मिल रहा है. तो आप यहाँ देखो कि यहाँ पे ये था, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑल फिगर
ऑल रोटेशन के बाद हमारा सेम दिखा। इफ द एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड हाफ टर्न, इफ द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज देन इट इज कॉल्ड अ क्वार्टर टर्न। तो अब यहाँ पर हम रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल 3, स्क्वायर 4, रेक्टेंगुलर पेंटागन 5, रेगुलर हेक्सागन 6, स्केलर ट्राइंगल नो रोटेशनल सिमेट्री, isosceles triangle no rotational symmetry, parallelogram has no rotational rotational symmetry of order 2, rectangle 4 and rhombus also 2. How many English alphabets have one horizontal line of symmetry? 11 English alphabet, these have having one line of symmetry. ठीक है, अब यहाँ पर कितनों के पास लाइन ऑफ सिमेट्री? हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट हैव वन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री? तो ये आपके अल्फाबेट्स है, 11 आर देयर, तो दीज आर द हैविंग। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशन 360, नंबर ऑफ द साइड्स एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशन 360, एंगल ऑफ रोटेशन। फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन फॉर स्क्वायर, तो आप क्या करोगे? स्क्वायर 360 डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 4, डिवाइड कर दोगे 90 आ जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन पूछोगे फॉर हेक्सागन, तो 360 डिवाइडेड बाय 6, 60 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये करना है। अ रेगुलर हेक्सागन हैज 6 lines of symmetry. A dash has 3 triangle, equilateral triangle. A kite has lines of 2 lines of symmetry. A rhombus has 2 lines of symmetry. तो इस तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। Draw 2 alphabet with vertical line of symmetry, no line. यहाँ पे नो लाइन पे S आ जाएगा। हॉरिजेंटल के लिए आप यहाँ पर B ले सकते हो, वर्टिकल के लिए आप यहाँ पर A ले सकते हो। तो इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल है जो ऊपर एग्जाम्पल में हमने देखे हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो अगर आप इसे इस तरीके से डिवाइड करोगे तो भी इक्वल होगा, इस तरीके से करोगे तो ये भी, तो 2 यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर आपको इन्फिनाइट देखने को मिल जाएंगी। ड्रॉ द रिफ्लेक्शन, तो अगर ये जी ऐसा अगर आप मिरर में देखोगे तो कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, ये आपका कुछ ऐसा होगा, तो ये आपकी रिफ्लेक्शन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द फिगर हैव? इक्विलेटरल ट्राइंगल 3, हेप्टागन 7, बाकी दो के लिए आप बताओगे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री व्हेन एंगल ऑफ रोटेशन इज दिस, तो 360 डिवाइडेड बाय 45 आप कर लोगे। 9 6 एंड यहाँ पर मैं से यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 5 6 30, 35 लोगे, 7 लोगे और फिर आपका 2 आएगा 72, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा आंसर। आप यहाँ पे डिवाइड करके देखना 360 को, आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, सेम आपको इसी तरीके से करना है। नेम द फिगर दैट हैज लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री, ऐसा कुछ बताना है आपको कि उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो इसका एग्जांपल है कि लाइन ऑफ सिमेट्री तो है बस वो नहीं है। तो आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे। स्टेट द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एंड द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, तो ये आपका पेंटागन है 5 साइड्स, तो आप 360 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 and 2, तो 72 डिग्री आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एंगल होगा। इसी तरीके से आपको इन बाकी सबके लिए भी फाइंड आउट करना और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। बहुत ईजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज सच नहीं है कंपेरिजन टू अदर्स चैप्टर। Now what you have to do, if you have any kind of doubt, so you have to repeat the whole content one more time. That will be more than enough for resolving your problems. Okay. Now I'll meet you in your next class. Till that, bye bye. Have a good day.